नमस्कार, हम इस समय वार्ड नंबर 89 में हैं, श्रीनिवासपुरी में हैं और यहाँ से एनसीपी पार्टी चुनाव में उतरी है और एनसीपी की तरफ से टिकट मंजू जी को मिला है। मंजू जी के हस्बैंड यानी कि सुनील नेता जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। जी सुनील जी, क्या ज़रूरत आन पड़ी कि एनसीपी के साथ में आप चुनावी मैदान में उतर गए? बीजेपी लंबे समय से सत्ता में है, क्या ऐसा लग रहा है आपको कि एनसीपी को आना चाहिए और मंजू जी को टिकट के साथ यहाँ पर लड़ना चाहिए? आपकी बातों ने स्पष्ट कर दिया कि पिछले लंबे अरसे से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। जी। अगर वो कोई कार्य करती, आम आदमी पार्टी कार्य करती या कांग्रेस ने कोई कार्य किया होता तो नई पार्टी आने का तो सवाल ही नहीं होता। जी। आज की डेट में वार्ड नंबर 89 एस के जितने भी हैं, जितने भी अपने क्षेत्रवासी, सबको नया चेहरा, नई उमंग और नए कार्य और नए विकास की जरूरत है। जी। क्योंकि सबको पता है दोनों तीनों पार्टियों में से कोई कार्य नहीं कर रही। जी। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे झुग्गियों के कैंपों में कितना बुरा हाल है, अंधेरा हुआ पड़ा है, गलियां गंदी पड़ी हैं और बुरा हाल हुआ पड़ा है, नालियां सही से नहीं बनी हुई, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। तो इस तरीके को देखते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ये निर्णय लिया है कि ऐसे वार्डों में जाकर हम कार्य करेंगे जो कि बिल्कुल विफल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल है, आम आदमी पार्टी भी और अपनी कांग्रेस पार्टी भी, इसीलिए हमें आना पड़ा। जी, अगर सुनील जी मैं मुख्य मुद्दों की बात करूं, सबसे जो मुख्य मुद्दे हैं वो लोगों से आप इतने मिल रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि आप बहुत जनसंपर्क भी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, सबसे मुख्य मुद्दे आपको क्या सुनने को मिल रहे हैं? सबसे मेन मुद्दे जो हैं, ये वैसे देखो चुनाव तो सिर्फ निगम का है, इस निगम में का कार्य जो है सिर्फ निगम पार्षद की हद तक होता है, ये आप भी जानते हैं। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं यहाँ पर सुरक्षा को लेकर या फ्री में बिजली पानी का झांसा को लेकर या झूठे वादे करते 5-5, 15-15 लाख रुपए के, इन मुद्दों पे मुझे बड़ा अफसोस प्रकट करता हूँ मैं। माननीय हमारे मोदी जी ने जैसे कहा इलेक्शन में पिछली बार कि 15-15 लाख रुपए हम हर किसी के खाते में डालेंगे, या अपने अरविंद केजरीवाल जी को ही ले लीजिए, मुख्यमंत्री जी को, कि उन्होंने बोला कि मैं बिजली का बिल फ्री कर रहा हूँ या पानी का बिल फ्री कर रहा हूँ। आपको लगता है कि 1% में बिजली का बिल फ्री है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी आप जाके देखिए BSNL में जाके आप देखिए लंबी कतार में आपको बिजली के बिल रोते हुए मिलेंगे वहाँ पर हमारे जो यहाँ के लोग हैं, और पानी के बिल का भी यही हाल है। तो ये झूठे वादे जो लोग करते हैं ये बहुत दुख वाली बातें हैं। जो वादे पूरे कर ही नहीं सकते आप, तो उसको करना भी बेकार है। बिल्कुल। सुनील जी, आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया कि अरविंद केजरीवाल जी का जिक्र कर दिया, जो CM है दिल्ली के, वो कहते थे दिल्ली को पेरिस बनाएंगे, लेकिन जिस तरह से अगर हम हालत देखें दिल्ली के क्षेत्रों की, जो तमाम खामियां नज़र आती हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस पर मैं क्या कहूँगा, देखो सबकी अपनी अपनी सोच है, तो दिल्ली को पेरिस बनाना चाहते हैं या दिल्ली को गंदगी के एक मुकाम पर लाके खड़ा करना चाहते हैं, ये तो आपको पता है। क्या आपको लगता है कि पेरिस में जगह जगह दारुओं की सप्लाई हो रही है, या पेरिस सरकार ने सरकारी ठेकों को बंद करके दारू के प्राइवेट ठेकों पर नोट कमाने के लिए दिए? आपने देखा दिल्ली में कितना बुरा हाल है। आज जहाँ पर दिल्ली में कुल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि 10 ठेके हैं सरकारी, आज वहाँ पर 100 ठेके हैं प्राइवेट, हर गली गली में इन्होंने ठेके खोले हैं। क्या रीज़न है? ये क्या पेरिस बनाएंगे? पहले दिल्ली को सुधार तो लें। जी, अगर मैं बात करूं कि जिस तरह से दिल्ली के इस माहौल की बात करें कि आप लोगों से क्या वायदे कर रहे हैं, लोगों से क्या कह रहे हैं कि आपको वोट दिया अगर उन्होंने, तो आप क्या काम उनका करने वाले हैं? अगर हमें वोट दिया तो हम यही कह रहे हैं, जो निगम पार्षद के अधीन जितने भी कार्य आते हैं सबको करेंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ कि जो नाली मोरी का काम है, जो कूड़े कचरे का काम है, जो साफ़ सफाई का काम है, जैसे शौचालय हैं अपने जितने भी हैं दिल्ली के अंदर, या हमारे वार्ड में जो शौचालय हैं वो कूड़े की MCD की जो साफ सफाई है, जैसे नाले टूटे हुए हैं, झुग्गियों में आने जाने के लिए रास्ते की कमी है, नाली मोरी ढंग से नहीं बनी, स्ट्रीट लाइटें नहीं है, जहाँ लाइटें जल नहीं रही हैं, तो ये सब काम हम वो करेंगे जो निगम पार्षद के अधीन आते हैं। हम उनसे वादा नहीं करते कि हम आपको 12 खोद के यहाँ पर कोई नया बोर्ड दे देंगे या हमको यहाँ पर अस्पताल बना देंगे, ऐसा कोई झूठा वादा हम नहीं करते। हम सिर्फ वही काम करते हैं जो हमें करना चाहिए। जी, अच्छा, लोगों से अगर आखिर में सवाल पूछूं, लोगों से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है? एक एनसीपी नई पार्टी है, दरअसल मैं किसी और वजह से कह रहा हूं क्योंकि यहाँ पर अमूमन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बीजेपी के आसपास की चीज़ें घूमती हैं, ऐसे में एनसीपी से आपका टिकट हो रहा है, नई पार्टी है, क्या लग रहा है लोगों से मिलकर कि नई पार्टी होने के बावजूद भी क्या लोगों में आपको लेकर एक रुझान है, रुचि है? देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बिल्कुल, दिल्ली के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ। मैं दिल्ली के लिहाज में ही बात कर रहा हूँ। इससे पहले भी हमारे यहाँ पर 2014 में जो आप देख लीजिए तुगलकाबाद विधानसभा और उसकी 6 सीटें हमारी थी। यह आज इतिहास गवाह है। और हमारा मेन लक्ष्य है सिर्फ साफ सुथरे छवि के लोगों को लेना। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पवार जी, उन्हों का तो जितना भी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने एक मैंने देखा कि इस पार्टी में
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में किसी प्रकार की कोई छुआछात नहीं है, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एक ईमानदार पार्टी है जी। और रही बात उसकी, तो ये चुनाव पार्टियों का भी नहीं है इतना, ये ज़्यादातर फेस वैल्यू का है। और जो भी यहाँ कार्य किया है मैं उस कार्य के माध्यम से वोट लेने आया हूँ, मैं कोई झूठे आश्वासन देने नहीं आया हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ, पहले यहाँ पर श्रीमती इंदू जी थी कांग्रेस से, उसके बाद हमारे भाई साहब आए राजपाल जी, इन्होंने कितना कार्य किया, ये किस मुंह से वोट मांगने आएंगे मैं तो ये सोचता हूँ। अब आम आदमी पार्टी को लगा लीजिए जी, हमारे मोहल्लों में दारू के ठेके खुलवाने के बाद ये वोट मांगने आएंगे तो क्या जनता लगता है कि इनको वोट देगा? बिल्कुल, एनसीपी एकमात्र रास्ता है और चुनाव चिन्ह निशान घड़ी है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि अब समय बदल गया और समय बदलने वाली केवल घड़ी है जो एनसीपी। बिल्कुल, और सुनील जी ने बड़ा अहम बात कही कि समय बदलने के लिए घड़ी की ज़रूरत है और ऐसे में एनसीपी से मंजू जी उतर गई हैं। और अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों का कितना इसने, जनता का कितना उनको समर्थन मिलता है। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए इस तरह की जुड़ी हुई खबरें।